बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया नेटवर्क न्यूज़ के प्रोग्राम हम और आप साथ साथ में हाजिर हैं। शोबिज़ की एक ऐसी शख्सियत आज हमारी मेहमान हैं जो मुल्तान स्टेज के हवाले से किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। जनूबी पंजाब में इनका होना स्टेज की ज़रूरत बन चुका है। सच है तू बहुत सोहना जिवें संग झूठ सदई पानी, एक तेरा दीवाना मैं ना सारी दुनिया तेरी दीवानी। ए सच है तू बहुत सोहना जिवें संग झूठ सदई पानी। मैं क्यों ना नाज दिखावा अल्लाह सोना जो बनाए, हथ क्यों मोबाइल नचावा तोहफा ढोले जो भिजवाए। मैं क्यों ना नाज दिखावा अल्लाह सोना जो बनाए। किथों आए तेरे शार दे, गल गल ते पिया बड़े हसे मार दे। किथों आए तेरे शार दे, गल गल ते पिया बड़े हसे मार दे। झट्टे झट्टे वाला विच हथ फेर के, झट्टे झट्टे वाला विच हथ फेर के, झमका के अखियां नू दिल छार दे। जी सुंबल जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। बस सही है जी। ये बताइएगा कितने अरसे से आप शोबिज़ की फील्ड में काम कर रही हैं? 5 साल हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो पहला ड्रामा कौन सा किया था? पहला ड्रामा मैंने किया था मुल्तान में, एक थिएटर ओपन हुआ था तमासील। जी जी, लाहौर में? नहीं मुल्तान में। अच्छा, मुल्तान में ओपन हुआ तमासील। था। जी, अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तो वो अब बंद हो गया थिएटर, अच्छा तो वहाँ मैंने पहला ड्रामा किया था। अच्छा अच्छा। तो क्या इस तरफ आने का कोई बाकायदा कोई प्लानिंग थी कोई इसका, इस तरफ आने के लिए? नहीं, कोई प्लानिंग भी नहीं थी, ना ही कोई ऐसा माइंड था। अच्छा अच्छा। बस कुदरती तौर पे पता भी नहीं चला मैं कब फील्ड में आ गई। तो फिर जब आप इस फील्ड में आई हैं तो क्या समझती हैं, आपने क्या अच्छा फैसला किया था शोबिज़ में आने के लिए? बिल्कुल, मैं कोई इसमें बुराई नहीं है इस फील्ड में। फील्ड में आने के बाद, फील्ड में आने से पहले मैं ये सोचती थी कि कोई बुराई होगी, लेकिन फील्ड में आने के बाद पता चला कि इस फील्ड में कोई बुराई नहीं है अगर इंसान खुद अच्छा हो तो। अच्छा, ये भी एक प्रोफेशन है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फैमिली की तरफ से क्या बासानी आपको इजाज़त मिल गई थी इस तरफ आने के लिए? नहीं, कोई भी फैमिली नहीं चाहेगी कि हमारी जो औलाद है वो इस फील्ड में काम करे। तो मेरी फैमिली पहले तो मुझसे नाराज़ हुई, लेकिन माँ बाप का प्यार कब मतलब है सही है, कम होता हाँ। है। तो बाद में उनसे हमारी सुलह हो गई, उनको मना लिया हमने, उनको मुतमईन किया कि ये फील्ड अच्छी है, बुरी नहीं अच्छा है। अच्छा हाँ अच्छा। जी। पहली बार परफॉर्मेंस के दौरान आपकी क्या फीलिंग थी? नर्वस तो नहीं हुई? ये भी मज़े का सवाल है। हाँ जी। वो ना पहले दफ़ा परफॉर्मेंस, पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मुझे नहीं था पता मैं क्या कर रही हूँ, बस इधर से परफॉर्मेंस शुरू हुई, ख़त्म हो गई, काँप रही हूँ परफॉर्मेंस के दौरान, काँप रही हूँ, पबलिक को फेस कर रही हूँ, किसी से तो क्या गाना था उस वक्त या डायलॉग वगैरह थे? डायलॉग्स थे, फिर उसके अच्छा, बाद अच्छा। परफॉर्मेंस थी सॉन्ग की। तो पहले तो कांपती रही, किसी को फेस भी नहीं किया मैंने, नीचे मुंह करके वैसे बस जल्दी जल्दी अच्छा मैंने अच्छा खत्म हो अच्छा गई। अच्छा। ऐसा कौन सा स्टेज ड्रामा था जिससे आपकी मकबूलियत में इजाफा होना शुरू हुआ? ऐसे काफ़ी सारे ड्रामे हैं, रेगुलर ड्रामे करने रहते। नहीं, एक ऐसा ड्रामा होता जो करने से आपका ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, वो जिसको समझती हैं आप? ड्रामे को तो क्रेडिट अच्छा। नहीं हम देते, किसी एक स्टेशन को दे सकते हैं। अच्छा। अभी मुल्तान में मैं मुसलसल काम करने से, परफॉर्मेंस करने से मकबूलियत हुई। बहावलपुर में मैंने काफ़ी अर्सा काम किया, तो जहाँ मतलब रेगुलर बंदा काम करता रहे तो वो वैसे ही बंदा फेमस हो जाता है, जानने लग जाते हैं। सही सही है। जी। पाकिस्तान के किन किन शहरों में अब तक आप काम कर चुकी हैं? पाकिस्तान में मैंने कराची के अलावा सारे शहरों में मैंने परफॉर्मेंस दी है। किसी कोई ऐसे शहर नहीं जिसमें मैंने जनूबी पंजाब में परफॉर्मेंस ना दी हो। कराची सही हो गया, सही हो गया। सिंध में आ जाता है ना। अच्छा, जितने शहरों में भी आपने स्टेज ड्रामा, ठीक हो गया, ठीक है, सब में परफॉर्मेंस दी। अच्छा, तो जितने शहरों में भी आपने स्टेज ड्रामा किया, परफॉर्मेंस की, उनमें कौन सा ऐसा शहर आपको बेहतर लगा जिसकी ऑडियंस बड़ी ज़बरदस्त आपको लगी है, बड़ा काम करने में भी आपको बड़ा एंजॉय महसूस किया हो? सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो आता है गुजरांवाला शहर में। जी जी। गुजरांवाला पब्लिक आती है, जी, अप्रिशिएट करती है, परफॉर्मेंस करने का भी मज़ा आता है।
और गुजरांवाला के बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है वो मुल्तान में आता है। तो मुल्तान में तो ऐसा कोई मतलब है कि डर वहम भी नहीं होता, घर की वजह से कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि स्टार्ट भी मुल्तान से लिया है। जी जी। तो फिर सारी पब्लिक जो है ज़्यादातर मुल्तान में जानती भी है, इसलिए तो गुजरांवाला के बाद मुल्तान में ज़्यादा मज़ा आता है। सही हो गया। स्टेज ड्रामों के साथ साथ टीवी ड्रामों, फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला? जी, जो हमारे जनूबी पंजाब में हमारे मुल्तान से जो ड्रामे वगैरह बनते हैं, जिस चैनलों के लिए अगर कोई बुलाते तो हम ड्रामे वगैरह कर लेते हैं। वैसे सेब चैनल के भी 2 ड्रामे मैंने किए हुए हैं और फिल्में भी काफ़ी मैंने की हुई हैं जो हमारी सराय की पट्टी पे बनाते हैं, लोकल जो बनाते हैं। काफ़ी मूवीज़ भी की हुई हैं जिनमें से 1-2 सिनेमा में रिलीज़ भी हुई हैं। शोबिज़ की फील्ड में आने पर क्या महसूस कर रही हैं? इस तरफ आने का फ़ैसला क्या दुरुस्त किया? जी बिल्कुल, ये अच्छा फ़ैसला है। शोबिज़ में कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी फील्ड है। एक प्रोफेशन समझ के आप इसमें काम करें तो ये बहुत अच्छी मतलब है कि फील्ड है, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, जो आजकल सुंबल जी जो ड्रामा हमारा स्टेज ड्रामा हो रहा है, दौरान आप परफॉर्मेंस स्टेज के जो कोई जुगतबाजी ऐसी बेहुदा टाइप की आपके सामने होती हैं, तो उसमें क्या कभी कभी शर्म महसूस करती हैं आप उसमें? नहीं, अब तो बहुत कम, मतलब ऐसी कोई बेहुदा बातें नहीं होती हैं स्टेज पे, क्योंकि हमारे जो ड्रामे हैं वो आर्ट्स काउंसिल उनको बाकायदा उनकी निगरानी करती है, कोई बेहुदा बात नहीं होने देते। और अगर कभी हो भी जाए तो साफ ज़ाहिर शर्म तो आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अब नहीं ऐसा होता। ये बताइएगा, नया स्टेज ड्रामा हो उसमें कास्टिंग के दौरान क्या आपको ग्रुप बंदी का कभी सामना करना हुआ? कंपटीशन तो है, हर लड़की ये चाहती है कि मैं इससे आगे जाऊं, मैं इससे आगे जाऊं। साफ ज़ाहिर है आगे बढ़ने की जो दौड़ है ना, वो जो उसकी जो आगे बढ़ने की चाहत होती है ना, वो इंसान को कहती है भी कोशिश करे इंसान मैं इससे आगे जाऊं, ये हमारी सीनियर है, मैं इनसे अच्छा करके दिखाऊं, मैं इनसे आगे जाऊं, इनका इतना नाम है, मेरा भी इतना नाम बने। मतलब इस तरह तो कंपटीशन तो होता है कि अगर नाम बनाना है, अगर पहचान बनानी है, तो जो पहले से हमारे सीनियर्स कर रहे हैं उनके आगे जाने के लिए उनसे कुछ अच्छा दिखाना पड़ेगा, उनसे कंपेयर होंगे तो हम आगे जाएंगे ना। क्या आप भी किसी ग्रुप में शामिल हो या आज़ादाना तौर पे अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी काम करती हो? मैंने तो कभी नहीं देखी इस फील्ड में, क्योंकि हर स्टेशन पर अलग लड़की होती है। मतलब एक वीक हमने एक थिएटर पे ड्रामा किया है तो दूसरे वीक हम दूसरे थिएटर पे चले गए हैं। ग्रुप बंदी तो तब चले ना जहाँ एक ही थिएटर में रेगुलर एक ही टीम खड़ी हो, इस तरह ग्रुप बंदी होती है। यहाँ तो कोई ग्रुप बंदी नहीं है, हर थिएटर पे टीम हर हफ्ते बाद चेंज हो जाती है, वहाँ क्या ग्रुप बंदी होगी। अच्छा, कि ये भी अक्सर देखा जाता, कभी हम भी जाके देखते हैं, कोई एक आर्टिस्ट जो परफॉर्म करती है तो कुछ क्या उनकी अपनी अपनी ऑडियंस मखसूस आती है कभी? जी, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है बिल्कुल। एक तो आती है पब्लिक आती है, पीछे हाल में बैठी होती है। हाँ। अभी जो फ्रंट पे कुछ लोग बैठे होते हैं ना, वो मखसूस पब्लिक है, वो मतलब है कि आर्टिस्टों की मतलब फैंस वगैरह, तो वो बाकायदा बुलाए हुए होते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, फैंस वगैरह। अच्छा, वो बाद दफ़ा ये भी मैंने एक दफ़ा देखा, एक आर्टिस्ट परफॉर्म, जैसे आप एक स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही हैं, ठीक है, अब दूसरी आर्टिस्ट है, उसमें कुछ लोग उठ के चले जाते हैं वो तो ये क्या चक्कर है? तो उसमें एक आर्टिस्ट तो बेइज्जती महसूस करती होगी आपने एक दूसरे को, मतलब जिनकी आपस में कोई पर्सनल वो चल रहे हो ना, क्लैश चल रहे हो, जिनके आपस में पर्सनल तौर पर बनती ना हो, वो एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए ये सब ये औचित्य करने को हम कहते हैं, ये इस्तेमाल करती हैं। जो एक अच्छी आर्टिस्ट होती है वो ऐसी हरकतें नहीं करती। क्या अपने आप को एक बेहतर डांसर समझती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी उस मुकाम पे मैं पहुंची नहीं हूँ, अभी तो मैं स्ट्रगल दौर में हूँ, अभी तो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी तो मैं सीख रही हूँ। और ये तो बहुत गहरा समंदर है, इसमें इंसान सीखता ही रहता है, कभी मुकम्मल नहीं होता, कभी वो मुकाम नहीं हासिल करता जो मतलब है कि इसमें बस लगे रहो, समंदर है, इसमें जाते जाओ, एक कोई इनकी लिमिट नहीं है। हाँ जी, इंसान सीखता ही रहता है।
अच्छा, एक फीमेल आर्टिस्ट के लिए जो ना एक जो बेहतर डांसर होना बड़ा ज़रूरी होता है, उसके लिए वो अधूरी है। तो क्या इसकी बाकायदा क्लासेस ली आपने, किसी उस्ताद से सीखा बाकायदा इसे? जी बिल्कुल, सीखना तो चाहिए, लेकिन मैंने आज तक किसी से नहीं सीखा। मैं आज तक जितनी भी परफॉर्मेंस दी हैं खुद से दी हैं, अभी तक कोई उस्ताद नहीं बनाया मैंने। तो क्या समझती है, होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। उस्ताद के बगैर तो मतलब है कि कोई इंसान के पीछे दुआ देने वाला तो हो भी, ये मेरा उस्ताद है, मुझे दुआ देता है, मुझे सिखाता है, कोई पूछे तो बंदा बता सके। स्टेज में कोई जब कंपटीशन में आपको कभी जाना होता है तो क्या किसी सॉन्ग की कोई प्रॉपर इसकी कोई रिहर्सल या उसकी कोई तैयारी? हाँ जी बिल्कुल, जब कंपटीशन होता है तो जी। फिर मैं रिहर्सल भी करती हूँ, किसी एक उस्ताद कोरियोग्राफर को बुलाकर उनसे एक गाना मतलब आइटम कोई भी सेट वगैरह करनी हो तो वो मैं उनसे सेट करवा लेती हूँ। लेकिन मतलब है तो उस्ताद तो वही होते हैं ना जो आकर एक आइटम हमें सिखा दे, हमें तैयार करवा दे, वो उस्ताद ही हो गए हमारे। जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो उस्ताद बन गया। तो इस तरह मैंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी डांसर कोरियोग्राफर से मैंने आइटम वगैरह सेट किए हैं। ड्रामों में डांस परफॉर्मेंस के अलावा किसी ड्रामे में बेहतर परफॉर्मेंस देने का मौका मिला आपको? जी बिल्कुल, हमारे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में ड्रामे होते रहते हैं, प्रॉपर ड्रामे होते हैं। वहाँ तो ये गाने वगैरह और डांस वगैरह नहीं होता, वहाँ तो फैमिलीज़ आती हैं, पूरे मुल्तान के बच्चे ख़वातीन सारे लोग आते हैं। वहाँ मैंने बहुत से ड्रामे किए हुए हैं और बहुत से अच्छे ड्रामे किए हुए हैं, रोल किए हुए हैं। अच्छा, कोई खास कर कोई ऐसा ड्रामा जिसमें आपको बड़ा अच्छा लगा हो परफॉर्मेंस करके? हाँ आर्ट काउंसिल के कोई ड्रामा में जैसा? अभी एक रिसेंटली एक ड्रामा लगा था, इंजाम का अंजाम, ऐसा ही है। वो हमारा जनूबी पंजाब का ना वो एक था फेस्टिवल था जिसमें काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने अपने अपने ड्रामे दिखाए थे। उसमें हमारे बाबर थिएटर के डायरेक्टर सर यूसुफ कामरान का भी एक ड्रामा था इल्ज़ाम का अंजाम। उसमें मैंने एक बेटी का रोल अदा किया था, तो नैन तारा का। वो ड्रामा जो है उस मतलब वो मुझे रोल बहुत पसंद था और उसमें मैंने मेहनत भी बहुत की थी। वो ड्रामा मुझे हमेशा याद रहेगा और वो फैमिलीज़ को भी नैन तारा याद रहेगी जो उसमें मैंने करैक्टर किया था नैन तारा का। तो काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया गया और वो ड्रामा इल्ज़ाम का अंजाम हमारा बहुत अच्छा अभी रिसेंटली, और हमें उस ड्रामे का हमारे सर यूसुफ कामरान को अवार्ड मिला था बेस्ट ड्रामा का। हाँ जी, और उसमें जो करैक्टर कर रहे थे उन सबको तकरीबन अवार्ड्स मिले थे। हाँ बुढ़ा देखा वो बच्चे की दीवान थे। देखने लगे निकालो आज हम तुम्हें तुम्हारी आंखें निकाल कर दिखाएंगे और फिर देखते हैं कि तुम हमें कैसे देखते हो। अरे जल्दी करो बाबा, या फिर तुम्हें देखने लगेगी। निकालो। वो तो चाहती है कि वो यहाँ कभी कभार चक्कर लगा जाया करे, पर शाहरुख खान खुद ही नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? मैं उसका सर तोड़ दूंगी। है बेटी, फिर उसने कुछ शरारत की है? जी मालिक बाबा, उसने हमारे साथ बहुत बड़ी शरारत की है। क्या शरारत की है बेटा, हमें बताओ। नहीं मालिक बाबा, उसने शरारत इतनी बड़ी की है कि हम आपको बता नहीं सकते। अक्सर शोबिज़ में आगे बढ़ने के लिए, जेलस बने में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जेलस बना और एक दूसरे की टांगे खींचने का सिलसिला अक्सर होता है। क्या आपके साथ ऐसा वक़ुआ पेश आया कभी? नहीं भाई अक्सर अदाकाराएँ होती हैं ना, उसमें नहीं जी आप इसको कट करें, इसको ना लें, इसको ये वो इस तरह की कुछ। ये तो देखना, ये तो फिर हमारे फील्ड का हिस्सा है ना। जी ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर एक हमारे ड्रामे का प्रोड्यूसर है ना जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है, उसे पता होता है कि मैंने किसे रखना है और किसे नहीं रखना। जी ठीक हाँ। है, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मतलब है कि हमें पीछे करने की, कट करवाने की, लेकिन जो अल्लाह की ज़ात है वो तो सारा कुछ देख रही है।
ठीक है, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा, जो किस्मत में होगा। किसी के हमारे ड्रामे से कट करवा देने से हमारा कुछ नहीं जाएगा। हमें तो जो रोज़ी मिलनी है वो मिल जाएगी। जिस प्रोड्यूसर ने हमें रखना है वो हमें कास्ट कर लेंगे। पिछले दिनों ड्रामा फेस्टिवल में आपने इल्ज़ाम का अंजाम में ड्रामे में काम किया था और परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद आप दीगर ड्रामों में क्या महसूस करती हैं? वो एक फैमिली ड्रामा था, उसमें कोई गाने वगैरह भी नहीं थे, ठीक है। वो पूरा एक स्टोरी थी, उसमें दिखाया गया था, ऐसा लगता था जैसे हम सिनेमा में बैठ के मूवी देख रहे हैं। जी जी। लेकिन अब ये जो हमारे स्टेज है ना, थिएटर, तो यहाँ वैसे ड्रामे नहीं हम दिखा सकते, गाने लाजमी जुज बन गया है, ठीक है। जब तक गाने नहीं होंगे, गाना तो उधर भी था, गाना तो वहाँ भी चल रहे थे, एक दो हो गए होंगे। यहाँ तो जितनी लड़कियाँ होती हैं उतने गाने करवाने पड़ते हैं। सही सही है। तो इसलिए इतनी बड़ी स्टोरी हम एक उसमें ड्रामे में नहीं दिखा सकते। जी 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 जी। शॉर्ट करके दिखा दें तो वो और बात है, लेकिन जिस तरह का करैक्टर वहाँ पर रोल दिया गया, हर करैक्टर को जहाँ रोल दिया गया, सब ने अपना अपना बहुत अच्छा दिखाया। वो इस तरह इधर थिएटर में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए पूरा ड्रामे का 2 घंटे प्रॉपर टाइम चाहिए। फर्स्ट टाइम ड्रामे में आपको कितना मुआवजा मिला था, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? फर्स्ट टाइम मुझे ड्रामे का ना पेट्रोल के पैसे मिले थे। अच्छा। मैंने कहा था ये 500 ले जाओ आप, ये आपके ड्रामे की पेमेंट है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो सही मायनों में आपको ड्रामे के हवाले से आप माशाल्लाह आपका एक बड़ा नाम है, तो ये बताइएगा स्टेज ड्रामों में मुआवजा बढ़ाना आपने कब ज़रूरी समझा? नहीं जी, अब मैं एक ज़रूरत बन चुकी हूँ थिएटर की, तो जब मैं नई आई तब तो मुझे इन बातों का पता ही नहीं था। अच्छा, तब तो बस मुझे ड्रामा करने का पता था कि मैंने ड्रामा करना है। सही सही है। पेमेंट का तो बंदा उस वक्त बात करे ना जब बंदा कुछ बन जाए, कुछ दिखाए, ठीक है। जिस तरह मैं एक थिएटर पे मैंने ड्रामा किया, दूसरे थिएटर से मुझे ऑफर हुई, तो वहाँ गई, थोड़ी सी पेमेंट बढ़ा के, फिर मुझे एक और थिएटर से ऑफर हुई। जिस तरह ऑफर्स आती गई उस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेमेंट बढ़ाती गई। साफ ज़ाहिर ऑफर्स आ रही थी, कोई मतलब है कि वो मुझे ऑफर कर रहे थे, आखिर कुछ काम देख रहे थे तो कर रहे थे ना ऑफर। इसलिए जिस तरह मैं एक थिएटर से दूसरे थिएटर में जाती गई, इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेमेंट आगे बढ़ाती गई। तो क्या ख्याल है मेरा, इसका मतलब तो ये हुआ एक दूसरे जो कंपटीशन में जब थिएटर एक दूसरी आर्टिस्ट को लेते हैं तो वहीं पर ड्रामा वो अपना मुआवजा बढ़ता है आपके? हर चीज़ में कंपटीशन होता है, ठीक है। अब एक थिएटर का दूसरे थिएटर से कंपटीशन है, एक प्रोड्यूसर का दूसरे से, एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट, सारा कंपटीशन ही चल रहा है। एक दूसरे से आगे जाने की मतलब है, जो है लगन है। तो इसी तरह एक प्रोड्यूसर अगर हमें कास्ट करता है, दूसरा प्रोड्यूसर सुनेगा कि ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, वो हमें ऑफर करेगा कि हम आपको इस थिएटर से ज़्यादा पैसे देते हैं। सही। तो हम सोचेंगे, हम देखेंगे, म्यार भी देखेंगे, ज़रूरी नहीं है भी बंदा पैसे ही देखे, म्यार भी देखे, बड़ा अच्छा ड्रामा है, अच्छी कास्ट है, अच्छा थिएटर है, तो हम जाते हैं। इसी तरह मतलब है कि दूसरे थिएटर में जाना, पेमेंट बढ़ाना, फिर वापस वहाँ पे आना, फिर बढ़ा के आना। इसमें तो हम इतने पेमेंट में कास्ट किया है, अब हमें थोड़ी सी इससे बढ़ाए तो हम वापस आ जाते हैं। सही है, सही है। वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, हम उनको ब्लैकमेल करते हैं। सही है। अच्छा, उसमें दूसरा ये, आप ड्रेसेस पे गाने के दौरान कितना ध्यान देती है इसको कितना ज़रूरी समझती हैं आप? ये तो मेन चीज़ है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग हमारी मेन है। ड्रेसिंग होगी तो हम नज़र आएंगे पब्लिक को, वरना तो घर में फैमिलीज भी कपड़े पहन के घूम रही होती हैं, लोग हमें देखने क्यों आते हैं? उससे उनको डिफरेंट नज़र आएगा तो वो आएंगे ना। साफ ज़रा हमारा जिस तरह कंपटीशन है, एक आर्टिस्ट ने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, हम साफ ज़रा उससे अच्छा पहनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किस कास्ट तक का ड्रेस पहन लेती हैं कंपटीशन या अपने आप को बेहतर लाने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख तक ड्रेस पहनते हैं हम। तो मुआवजा इतना मिलता है आपको? ये ना हो जो उधर से मिलता है वही आप ड्रेस में लगा देती हो? ऐसा भी होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो क्या ये कंपटीशन के तौर पे होता है, एक दूसरे को आगे जाना? बिल्कुल। अच्छा, उसको मात देने के लिए वो कहें आगे जाना है, मात देनी है, अपने आप को दिखाना है कि मैं उससे बेहतर हूँ, तो साफ ज़रा उससे बेहतर दिखाना पड़ेगा ना। सही सही। अगर उसने 80,000 का ड्रेस पहना हुआ है तो हमें 1 लाख
सुमन जी ये बताइएगा, अक्सर स्टेज पे या शोबिज़ में कुछ आर्टिस्टें जेलस बना करती हैं, वो किसी की सपोर्ट नहीं करती नई आने वालों के लिए, तो आपकी क्या तबीयत है? कोई नए आर्टिस्ट आते हैं तो आप उनकी क्या हौसला अफजाई करती हैं या कभी गाइड करती हैं, अच्छे मशवरे कभी देती हैं या इग्नोर कर देती हैं? ये डिपेंड करता है हमारी अपनी नेचर पे, हम किस नेचर के हम लोग हैं, मैं किस नेचर की लड़की हूँ, ठीक है। अगर तो मेरी अच्छी नेचर है, अच्छी तरबियत है, तो मेरा तो बनता तो यही है कि मैं नई आने वाली लड़की को सपोर्ट करूँ, क्योंकि मुझसे पता है कि नई आने वाले पे क्या गुजरती है, किस वो दौर से गुजरता है, उस पर क्या क्या गुजरती है, एक टाइम से हम गुजरे हुए हैं। होना तो यही चाहिए कि हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसे बताना चाहिए, ठीक है। तो बनता तो यही है और मैं तो यही करूँगी। अगर कोई नए जूनियर, कोई मुझसे जूनियर मुझसे कोई कुछ सीखती है या मुझसे कुछ पूछती है तो मैं उसे पॉजिटिव मतलब है कि बताऊँगी, ये नहीं कि। अच्छा ये बताइएगा, हमारे मुल्क की सियासत का आपको कहाँ तक इल्म होता है? हमारे मुल्क की हालात का, मुल्क की सियासत का, इस पे कोई दिलचस्पी कभी रखी है आपने? नहीं, मुझे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो कुछ भी होता है वो तो आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल पर 24 घंटे सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुंबल जी हमारे प्रोग्राम में आने का। जी तो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। जल्द मुलाकात होगी नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।